उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने 528 वोटों के साथ बाजी मार ली। वो देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। 11 जुलाई को वो पद की शपथ लेंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। धनखड़ की जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात की और बुके देकर हार्दिक बधाई दी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद बधाई दी। उन्होंने कहा कि धनखड़ जी के सार्वजनिक जीवन के लंबे और समृद्ध अनुभव से राष्ट्र को लाभ होगा। एक उत्पादक और सफल कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। तो जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। धनखड़ के प्रमुख उपराष्ट्रपति बनने पर कई बधाइयों का सिलसिला जारी रहा। कई बधाइयां जो हैं ट्विटर के माध्यम से दी गई, सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे और प्रहलाद जोशी के घर पर पहुंचकर उनको बधाई दी, बुके भेंट किया आगे के जीवन के लिए, भविष्य के लिए। और इस पद की जिस तरह से वो नवाचार करते आए हैं, तो जब इस पद पे वो आसीन होंगे, उपराष्ट्रपति पद की जब शपथ लेंगे, उसके बाद भी अपने काम को इसी तरह वो आगे बढ़ाते रहें। जनता के बीच जिस तरह वो हमेशा गए हैं, वो काम, वो लोगों के लिए जो काम करते रहे हैं, वो आगे भी इसी तरह करते रहे। वो तमाम शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने दी। जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहे। और आपको ये भी बता दें कि झुंझुनू में किठाना गांव में इस दौरान काफी खुशियां मनाई जा रही हैं। कल सुबह से ही तैयारियां कर ली गई थी और उसके बाद से ही खुशियों का आलम दिखाई दे रहा था। आतिशबाजी शाम को की गई जब नाम सामने आया। हालांकि जीत जो है वो पक्की मानी जा रही थी, लेकिन जब जीत गए और उसके बाद जगदीप धनखड़ को बधाइयां मिलने का सिलसिला जारी हो गया। तो फर्स्ट इंडिया ने अपने अखबार में हेडलाइन में लिखा है, अनदर सन ऑफ द सोल एंटर्स नेशनल ऑफिस। महानगर टाइम्स ने लिखा है कि देश दमक्यू शेखावटी कुंदन। तो वहीं दैनिक नवज्योति ने लिखा है, हमारे धनखड़ ही धाकड़। तो हेडलाइन ये दी है दैनिक नवज्योति ने। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, राजस्थान के धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में भी ध्वस्त हुई विपक्षी एकता। और वो इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि धनखड़ को 528 वोट मिले, तो वहीं विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 ही वोट मिले। उम्मीदें दोनों को थी और कहीं उम्मीद से ज्यादा मिला है तो कहीं उम्मीद से कम मिला है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता कहीं ना कहीं ध्वस्त हुई है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी वोट मिले। वहीं 15 ऐसे वोट रहे जो इनवैलिड हो गए। तो सांसदों द्वारा कोई वोट डाले जाएं और वो इनवैलिड हो जाएं या फिर वो सही वोट नहीं हो, ऐसा अक्सर होता नहीं है। लेकिन अगर ये हुआ है तो ऐसे में क्या वो सांसद चाहते थे कि उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ ही हों, और इसीलिए ये इस तरह की वोटिंग हुई या गलत वोटिंग हुई। दूसरी चीज़ ये भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग हुई हो, क्योंकि उम्मीद बीजेपी को 528 की नहीं थी, लेकिन ये एक दमदार जीत कह सकते हैं। मरुधरा के लाल किसान पुत्र जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जगदीप धनखड़ को बधाई देने पहुंचे और इस दौरान हमारे संवाददाता अश्विनी यादव ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से खास बातचीत की। सुनिए। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनने के बाद बधाई देने पहुंचे हैं। सर, एक तो राजस्थान से एक और नाम दिल्ली में बड़ा हो गया है, क्या लाभ मिलेगा? खास बात आपसे जानना चाहेंगे कि पहले दलित और आदिवासी समाज से राष्ट्रपति और फिर पिछड़े वर्ग से उपराष्ट्रपति। देखिए, महामहिम जगदीप धनखड़ साहब संविधान के भी ज्ञाता हैं और आप इनका व्यक्तित्व देखेंगे तो ये फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन है। तो इसका मतलब सेल्फ मेड है। गांव से स्कूल पढ़ने के लिए पैदल आना, उसके बाद अच्छे वकील सिद्ध होना,
उसके बाद अच्छे मंत्री सिद्ध केंद्र में होना, फिर अच्छे राज्यपाल सिद्ध होना, तो इसको आप संकुचित दायरे में क्यों देख पा रहे हो? पिछड़ा वर्ग या आदिवासी वर्ग इसका विषय नहीं है। ये व्यक्तित्व अपना आप में संविधान के जो ज्ञाता के रूप में होना चाहिए उपराष्ट्रपति का पद, उसके अनुरूप है ये व्यक्तित्व। पॉलिटिकल एक संदेश तो है देश भर में। देखिए, किसान पुत्र होने के नाते किसानों ने इनका स्वागत किया यहाँ, जहाँ ये कैंप करके इतने दिन ठहरे हुए थे, तो किसानों ने स्वागत किया। ये हमें भी अच्छा लगा कि इनका संदेश बहुत अच्छा गया है। सर, विपक्ष जो है वो बड़ा बिखरा हुआ है, 15 निरस्त हो गए, टीएमसी ने वॉकआउट सा कर लिया। देखिए, वो टीएमसी का तो अंदरूनी मामला है, लेकिन एनडीए की जो हमारी संख्या थी उससे हमें 80 वोट ज़्यादा मिलना ये सिद्ध करता है कि इनका व्यक्तित्व वाकई इतना विशाल था कि दूसरे दल आकर्षित हुए। निश्चित तौर पर अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं कि भाजपा एनडी के जो मत थे उनसे ज़्यादा मत इनको मिले हैं। निश्चित तौर पर जगदीप धनखड़ का एक व्यक्तित्व है, किसान परिवार से आते हैं, उसका लाभ भी उन्हें मिला। कैमरामैन यश के साथ अश्विन यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दिल्ली। भाजपा के संगठन प्रभारी अरुण सिंह ने भी दिल्ली में जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई दी और इस मौके पर भाजपा की रीति नीति और कार्यशैली की तारीफ की। अरुण सिंह ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की, सुनिए। सिंह हैं जो राजस्थान के प्रभारी भी हैं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सर, बड़ी जीत दर्ज की और राजस्थान के बेटे को प्रत्याशी एनडीए ने बनाया, क्या बहुत बड़ी जीत। ढोल नगाड़े यहाँ बज रहे हैं और राजस्थान में तो क्या, राजस्थान में हर्षोल्लास के साथ लोग जश्न मना रहे हैं। पूरे देश भर में खुशी का वातावरण है। किसान पुत्र हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा एनडीए के साथ विचार विमर्श करके जगदीप धनखड़ की घोषणा किया, उसी दिन स्पष्ट हो गया कि बहुत बड़ी जीत होने वाली है। और राजस्थान का भी सौभाग्य है, किसानों का, मुख्य रूप से किसानों का, ये किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसानी जानते हैं, जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं। इसलिए इससे अवश्य रूप से जो वो देश की सेवा का काम करेंगे, उसमें किसानों के लिए बहुत कुछ काम करेंगे। और ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, निश्चित तौर पर भाजपा या एनडीए को भी ये नहीं था कि इतने ज्यादा वोट मिलेंगे और जो वोट निरस्त हो गए वो भी कहीं ना कहीं भाजपा का पक्ष करते दिख रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी आंकड़े ध्वस्त हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो समर्थन है लगातार बढ़ता जाता है। टीएमसी ने मना कर दिया, फिर भी 2 लोग आए और बाकी लोग समर्थन में आ गए। अब उनके बारे में तो आप मीडिया के लोग, आप लोग क्या लगेंगे? देखिए, अरुण सिंह कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो सारे आंकड़े जो होते हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं और निश्चित तौर पर भाजपा या एनडीए के पक्ष में ज़्यादा आंकड़े आ जाते हैं। कैमरामैन यश के साथ अश्विन यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दिल्ली। देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने उनको शुभकामनाएं दी। दिल्ली में मौजूद बंगाल भवन पहुंचकर उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहा, जगदीप जी का उपराष्ट्रपति बनना राजस्थान के लिए गौरव की बात है। इससे पहले 8 जुलाई को जगदीप धनखड़ पहुंचे थे राठौड़ के आवास पर और राठौड़ के आग्रह पर सपत्नी जयपुर स्थित आवास पर धनखड़ पहुंचे थे, तो पूरे राठौड़ परिवार ने धनखड़ परिवार का स्वागत किया था। जगदीप के भाई रणदीप धनखड़ और राठौड़ बेहद घनिष्ठ मित्र हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में भी दोनों राजपूत और जाट क्षत्रपों की दोस्ती की चर्चा रहती है।